झारखंड की कृषि। आइए आज के इस लेक्चर में हम लोग कवर करेंगे झारखंड ज्योग्राफी का एक पोर्शन, झारखंड की कृषि। मतलब झारखंड में जो एग्रीकल्चर है वो झारखंड का एग्रीकल्चर कैसा है, और यहाँ से एक दो क्वेश्चन एग्जाम में हर हाल में पूछता है, एकदम श्योर शॉट है। और सबसे ही जो पहला लाइन है ये एकदम एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट लाइन है कि झारखंड की कुल भूमि के मात्र 23% भाग पर कृषि कार्य किया जाता है। और ये क्वेश्चन परीक्षा में कई बार पूछा गया है और कई बार न जाने और पूछेगा, है ना, कि जितना भूमि है। सबसे पहले आप ये बताइए कि झारखंड में का सबसे पहले बताइए एरिया कितना है, बताएंगे जरा। 79,716 16। किलोमीटर स्क्वायर, ये नया डाटा है। और अगर ओल्ड डाटा में जाएंगे, ये है न्यू डाटा। अगर सात परीक्षा सौ में चौदह पूछ दिया ओल्ड डाटा क्या है, तो 79,714 किलोमीटर स्क्वायर में 2 किलोमीटर स्क्वायर का बढ़ोतरी हुआ है नया डाटा में। ठीक है, तो समझिए कि अगर ये पूरा 100% एरिया है तो 100% के 23% भाग पर कृषि कार्य किया जाता है, माने इस एरिया का 23% भाग पर कृषि खेती किया जाता है। आर्थिक सर्वेक्षण 2021 के अनुसार राज्य के कुल सकल मूल्य वृद्धि में कृषि व संबंध क्षेत्र का योगदान लगभग 13% है, जबकि राज्य के कुल श्रम बल का 43% रोजगार हेतु इस क्षेत्र पर निर्भर है। इसका मतलब हुआ कि राज्य का जो टोटल श्रम बल का मतलब क्या हुआ, इस श्रम बल का जो है 43% जो रोजगार है ना, कृषि पर निर्भर है। किस क्षेत्र पर है निर्भर, एग्रीकल्चर पर निर्भर है। एग्रीकल्चर पर निर्भर है 43% श्रम बल, माने कि ये आपका हो गया लेबर वर्क जो है, ठीक है, ये 43% डिपेंडेंट है। ठीक है, आगे आते हैं। वैज्ञानिक अध्ययन के अनुसार झारखंड में 38 लाख हेक्टेयर भूमि पर कृषि कार्य संभव है, जो कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का इतना है। कह रहा है कि 38 लाख का जो हेक्टेयर है, ये 38 लाख हेक्टेयर जो जमीन है, इतना में कृषि कार्य संभव है। ठीक है, और अगर इस 38 लाख हेक्टेयर का मतलब हो गया कि 47.69% पर जो है कृषि कार्य संभव है, मतलब कि संभव है, यहाँ किया जाता है। देखिए इतना परसेंट पर किया जाता है, लेकिन संभव कितना पर है, 47.69% पर। अगर ये दोनों को घटा देंगे, घटा करके जो आएगा लगभग उतना प्रतिशत भूमि पर खेती नहीं होता है। किया जा सकता है मगर होता नहीं है। तो खेती करने के लायक कितना प्रतिशत जमीन है, तो आंसर क्या रहेगा, 47.69%। और कितना पर किया जाता है, तो 23% जमीन पर किया जाता है। आगे मुख्यतः जो 3 फसल है बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला धान, गेहूं और मक्का, ये जो 3 है झारखंड के मुख्य फसल है। और ये एग्जाम में कई बार सवाल पूछा है कि झारखंड के मुख्यतः कितने फसल है, या झारखंड के फसलों को कितने भागों में वर्गीकृत किया गया है। तो ऑप्शन रहेगा 3, 4, 5, 2। तो आपको 3 सही चूज करना है कि आंसर 3 होगा। और वो 3 कौन कौन है, नंबर 1 धान, नंबर 1 में धान आता है, सेकंड में गेहूं और थर्ड में मक्का। ठीक है, आइए। सेकेंड में मक्का है सर। अच्छा, ये सेकंड में मक्का है और थर्ड में गेहूं है। ठीक है, धान झारखंड की सर्व प्रमुख फसल। देखिए धान जो है नंबर 1 का फसल है, सर्व प्रमुख फसल, ये भी परीक्षा में सवाल पूछता है। और मक्का यहाँ का दूसरा नंबर का फसल है। ठीक है, आगे सिंचाई के साधनों की कमी के कारण यहाँ की कृषि वर्षा पर आधारित है। देखिए यहाँ पर सिंचाई का साधन बहुत कम है, मतलब इरिगेशन यहाँ पर बहुत डिफिकल्ट होता है। देखिए इरिगेशन में डिफिकल्टीज क्यों है, पहला यहाँ पर जो ये जो पायरोक्सी ग्रेनाइट चट्टान है, जिसमें पोर्स बहुत कम होते हैं, और जिसके कारण पोर्स बहुत कम होते हैं, तो वर्षा का पानी जमीन में ठीक से स्टोर नहीं हो पाता है, जिसके कारण ग्राउंड वाटर का जो लेयर है वो कम रहता है। ठीक है, तो पानी का लेवल ही डाउन रहता है, तो सिंचाई में जो है दिक्कत होता है। दूसरा कारण है पठारी इलाका है, जंगली इलाका है, पठारी इलाका है, पानी स्टोर हो ही नहीं पाता है, बह करके मैदानी इलाकों में चला जाता है बिहार तरफ। ठीक है, दूसरा ये कारण हो गया। तीसरा यहाँ का जो इलाका है, ये झारखंडी इलाका पहाड़ी इलाका है, पानी स्टोर रहने का कोई, पहाड़ी इलाका में तो पानी बह करके नीचे जमीन पे गिर जाता है। तो ये सब जो है कारण है जिसकी वजह से यहाँ पर
का जो खेती है किस पर आधारित है, वर्षा पर आधारित है। और राज्य में शुद्ध बोए गए कृषि क्षेत्र के मात्र 15% पर ही सिंचाई सुविधा उपलब्ध है। और राज्य में जो है जो बोया गया जो अनाज है तो उसमें जो कृषि क्षेत्र में कि 15% पर ही सिंचाई उपलब्ध है, कि 23% का 15% पर ही बढ़िया से सिंचाई उपलब्ध है। ठीक है। राज्य में सिंचाई का सर्वप्रमुख स्रोत कुआं, देखिए सर्वप्रमुख स्रोत कुआं है। ठीक है, राज्य में सिंचाई का सबसे जो मेन स्रोत है वो क्या है, कुआं है। और कुआं का भी जो पानी है बहुत लेयर नीचे है, कारण मैंने बता दिया, अत्यंत हार्ड जो पैरोक्सी ग्रेनाइट पत्थर, और ये झारखंड के 90% भूभागों पर फैला हुआ है। ठीक है, आगे झारखंड में कृषि की उन्नत तकनीकों का वृहद प्रयोग संभव नहीं हो पाया है, मतलब बढ़िया बढ़िया जो टेक्नोलॉजी है यहाँ पर यूज नहीं हो पाया है। कारण क्या है, उबड़ खाबड़ यहाँ का जमीन है सबसे पहला बात, और जोतों का छोटा आकार, जो खेत है खेती करने वाला छोटा छोटा है, और बंजर जमीन है। ठीक है, तो ये सब जो कारण है जिसकी वजह से जो एडवांसमेंट ऑफ टेक्नोलॉजी है, एग्रीकल्चर डिवाइसेस टूल्स वगैरह यहाँ पर इंस्टॉलमेंट सही से नहीं हो पाया है। आगे राज्य में लगभग 17.38% परती भूमि पाई जाती है। ये भी डाटा को ध्यान रखेंगे, इतना प्रतिशत जो भूमि है वो परती भूमि है, माने ऐसे जमीन पर खेती नहीं किया गया, माने एकदम बढ़िया से एकदम सजा करके जमीन रखा गया, कहने का अर्थ है खाली जमीन है परती मतलब। आगे है राज्य में जोतों का औसत आकार प्रति व्यक्ति 1.17 हेक्टेयर है, प्रति व्यक्ति इतना हेक्टेयर है। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे जोतों का औसत आकार एवरेज। आगे है राज्य में कुल बोए गए क्षेत्र के 78% हिस्से पर खरीफ फसल की खेती की जाती है, मतलब 78% पर जो है दोस्तों वो खरीफ फसल की खेती की जाती है। खरीफ फसल एक ऐसा फसल है, इसको कब बोते हैं बताएंगे, खरीफ फसल को कब बोया जाता है, इसको बोते हैं कब, अप्रैल मई में इसको बोते हैं, जून जुलाई में काट लेते हैं ना। ठीक है, और इसको अगस्त, ये मतलब नहीं सर, उल्टा बता रहे हैं आप। ठीक है सही है। खरीफ का जून जुलाई ना। अरे रबी होता है, जाड़ा में बोया जाता है, मार्च अप्रैल में काटा जाता है, और जो खरीफ है तो गर्मी धान में बोना और तो, बरसात तो खत्म होते धान होते खरीफ काट लिया फसल है जून ना में। सर। धान खरीफ फसल है तो अभी ना बोया जा रहा है, जुलाई अगस्त। अच्छा, इसको फिर काटेंगे कब, वही दिसंबर में, नवंबर दिसंबर दिसंबर टू में। जनवरी। दिसंबर टू जनवरी। तो ये चलिए, तो खरीफ ऐसा फसल है जो इसको हम लोग कब बोते हैं, गर्मी में इसको बोते हैं करीब बरसात जुलाई के अगस्त जून जुलाई। स्टार्टिंग में, जून जुलाई में इसको बोते हैं, और इसको हम लोग हार्वेस्ट करते हैं कौन सा सीजन में, अक्टूबर नवंबर दिसंबर। नवंबर में इसको हार्वेस्ट करते हैं। अक्टूबर नवंबर। ठीक है, चलिए, तो 78% भूभाग पर, क्योंकि देखिए अब यही महीना क्यों आया, क्योंकि इसी महीना में क्या होता है, बारिश गर्दा उड़ा के होता है, और अभी मैंने बताया वर्षा पर आधारित है, इसीलिए खरीफ फसल बहुत अत्यधिक मात्रा में होता है। बाकी जो रिमेनिंग है 22% उसमें रबी क्रॉप होते हैं। ठीक है, रिमेनिंग जो 22% है इसमें क्या हो गया, रबी रबी फसल। ठीक है, चलिए आगे आते हैं। राज्य के 17 जिले राष्ट्रीय बागवानी मिशन से आच्छादित है। 17 जो जिला है झारखंड के, टोटल 24 जिला में जो 17 जिला है, इस 17 जिला में क्या है, बागवानी मिशन चल रहा है। माने 17 जिला में इसको मतलब फॉरेस्ट लेवल को बढ़ाना है, चाहे वो आपका प्राइवेट लैंड हो या गवर्नमेंट लैंड हो, उसमें आपको पेड़ों को लगा करके, और ऐसा पेड़ लगाना है जो लॉन्ग टर्म के लिए रहे, है ना, जैसे कि साल, टीक, शीशम, सागवान, है ना, नीम वगैरह, ये सब पेड़ वगैरह से जो है उसको फैलाना है, माने कि फॉरेस्ट का जो मतलब जो कवर है उसको, एरिया को बढ़ाना है। ठीक है, आगे आते हैं। जूट की ही भांति रेशेदार फसल के रूप में मेस्टा का उत्पादन किया जाता है। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है, वीवीआई पॉइंट है कि जूट की तरह ही एक रेशेदार जो है यहाँ का एक फसल है, एक यहाँ का है ना फसल है। ठीक है, जिसे मेस्टा के रूप में जाना जाता है, और मेस्टा का उत्पादन किया जाता है। ठीक है, और राज्य के हजारीबाग जिले में भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान ICAR नई दिल्ली के द्वारा
भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान IIAR की स्थापना प्रस्तावित है। तो ये जो बोल रहा है ना, हजारीबाग जिला का कौन सा एरिया में IIAR है, तो बरही, बरही में, बरही जो है एक प्रखंड है, ठीक है, हजारीबाग जिला में, इसी प्रखंड में जो है ये IIAR का स्थापना। तो फुल फॉर्म सबसे पहले ICAR का क्या हो जाएगा, इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर एंड रिसर्च, ठीक है, और IIAR का फुल फॉर्म क्या होगा, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एग्रीकल्चर एंड रिसर्च, ठीक है। और बरही प्रखंड में एकदम अगर डीप लेवल में, कोर लेवल में जाएंगे तो कौन सा इलाका, गोरैया कर्मा, गोरैया कर्मा में, गौरिया कर्मा, हाँ गौरिया। चलिए ठीक है, प्रस्तावित है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा इस पर। फसलें, खरीफ हो गया और रबी। अभी हम लोगों ने देखा खरीफ जो फसल है 78% भूभाग पर और 22% पर क्या हो गया, रबी। चलिए खरीफ फसल में आते हैं। देखिए आ गया खरीफ फसल जो है मानसून के आगमन के समय जो है जून जुलाई में इसको बोते हैं और सितंबर अक्टूबर में इसको काट लेते हैं, ठीक है। और इस समय जो जो अनाज होता है वो कौन सा है, धान है, मक्का है, जवार है, बाजरा है, मूंग है, मूंगफली है, गन्ना है, ये सब, ठीक है। धान, मक्का, मकई, देखिए मकई लगा हुआ होगा आपके खेत में, धान भी लगा हुआ होगा, ज्वार, बाजरा, मूंग, मूंग वही जो दाल हो गया, मूंगफली, देखते हैं हम लोग जाड़ा का सीजन आता है तो मूंगफली खाते हैं उसको, मूंगफली और गन्ना वगैरह, ठीक है। चलिए खरीफ फसल को अब ये जो खरीफ फसल है ना, इसको भी दो भागों में बांटा गया है, भदई और अघनी। भदई का माने हो गया भादो का महीना, और भादो का महीना जो है कौन दिन चलता है, भादो का महीना चलता है आपका जुलाई में और अगस्त में, हाफ जुलाई हाफ अगस्त, ऐसे करके चलता है भादो का महीना। तो जो अनाज इस महीना में बोया गया भदई, और अगहन का महीना क्या हो जाता है, या अक्टूबर लास्ट या नवंबर में, है ना, अक्टूबर नवंबर के बीच में आता है, ठीक है। तो अगहन, जैसे कार्तिक खत्म होता है, छठ पूजा जैसे खत्म हुआ तो छठ पूर्णिमा के बाद अगहन ही आता है, अगहन रहता है ना वो, कार्तिक अगहन, है ना। तो उस समय जो बोया जाता है तो वो हो गया अगहन ही रहता है ना वो, हाँ सर। अगहनी, ठीक है। तो अगहनी फसल वो हो गया। आगे आते हैं, चलिए भदई फसल बैसाख जेठ, देखिए बैसाख जेठ मई जून में बोया जाता है और भादो अगस्त सितंबर में काट लिया जाता है। माने कि देखिए मॉनसून का आगमन, अराइवल ऑफ मॉनसून होता है इस दिन में, माने कि अराइवल ऑफ मॉनसून में जो है इसको बोया जाता है, और अगस्त सितंबर में जो भादो होता है इस समय होता है रिट्रीटिंग मानसून। क्या होता है, रिट्रीटिंग मानसून। तो रिट्रीटिंग मानसून के समय इसको काट लिया जाता है, ठीक है। चलिए अगहनी फसल की बुआई जो है, अगहन फसल की बुआई जेठ आषाढ़ जून का महीना में होता है और काटा जाता है कब, दिसंबर का महीना में। देखिए मैंने जो अभी आपको ऊपर में बताया, ये अक्टूबर नवंबर इस टाइम में इसको हार्वेस्ट किया जाता है, मैंने कि काटा जाता है, हार्वेस्ट किया जाता है, ठीक है। और यहाँ पर जो है भादो वाला कि जून जुलाई, ये देखिए इसमें थोड़ा सा इसको चेंज करेंगे, ये क्या हो गया इसमें कि मई जून में इसको बोएंगे अराइवल ऑफ मॉनसून में, और इसको हार्वेस्ट कब करेंगे, अगस्त सितंबर में इसको लोग हार्वेस्ट कर लेते हैं, ठीक है। ये सब क्वेश्चन यहाँ से बनता है, बहुत अच्छा क्वेश्चन बनता है, ये सब कॉन्सेप्ट को रखेंगे के लिए। झारखंड की कुल कृषिगत भूमि से लगभग 78% भाग पर, चलिए हो गया, खेती की जाती है। आगे आएंगे, देखिए अब कुल क्षेत्रफल के इतना प्रतिशत भूमि पर, 84% भूमि पर धान और 14% भूमि पर मक्के की खेती की जाती है, ठीक है। चलिए और 21-22 में जो धान था ये 53-65 हजार टन था उत्पादन, और मक्का कितना था, 606 हजार टन का उत्पादन हुआ था, ठीक है। चलिए रबी फसल में आइए। रबी फसल एक ऐसा फसल है जो ठंड में बोया जाता है और ठंड खत्म होते ही काट लिया जाता है, ठीक है। इसको बैसाखी फसल भी कहा जाता है या ठंडे मौसम की फसल इसको कहा जाता है। बोते हैं कब, अक्टूबर नवंबर में, और काटते हैं कब, मार्च में काट लेते हैं, ठीक है। इसका एग्जाम्पल क्या है, गेहूँ, जौ, चना, तिलहन,
ठीक है, ये सब है। देखिए 16% भाग पर रबी फसल की जाती है। हम लोगों ने जो उस समय पढ़ा 78% भाग पर वो हो गया। देखिए तो 22% जो हम लोगों ने देखा था, ये 16% जो है भाग पर रबी फसल होता है। एग्जैक्ट यहाँ पर डाटा दे दिया है, ठीक ना। ठीक है, आएंगे नीचे। राज्य का अधिकांश क्षेत्र पठारी होने के कारण गेहूं तथा जौ की कृषि बारी भूमि या सिंचाई साधनों से युक्त क्षेत्रों में ही की जाती है। देखिए अधिकांश तो क्षेत्र यहाँ का पठारी है, जिसके कारण गेहूं और जौ की जो खेती है ना, वो ऐसा जगह पे किया जाता है जहाँ पर सिंचाई का साधन बहुत अच्छा हो। ठीक है, चलिए 21-22 में गेहूं का जो उत्पादन बता रहा है, गेहूं का जो उत्पादन है कितना, 519,000 टन है। दाल का उत्पादन कितना, 450,000 टन है। और तिलहन तिल का जो उत्पादन कितना है, 365,000 टन हुआ है। ठीक है, एक एवरेज डाटा है, ठीक है, सरकार का। आगे आएंगे। राज्य में कुल रबी फसलों की कृषि योग्य भूमि से लगभग 90% क्षेत्र पर गेहूं। देखिए जो रबी फसल है और रबी फसल के योग्य जो कृषि भूमि है उसमें 90% क्षेत्रों पर गेहूं और चना की खेती की जाती है। ठीक है, अब देखिए एक और फसल है जायद फसल। इसको कौन सा फसल बोलते हैं, जायद फसल को? जायद फसल कैसा फसल होता है? सीजन में जो होता है रबी खरीफ को छोड़, रबी खरीफ को छोड़ करके एक तीसरा फसल है जायद फसल। ये देखिए ये जो है ना फसल, ये उस पीरियड किया जाता है जिस समय रबी और खरीफ नहीं होता है। तो वो टाइम पीरियड कौन सा हो जाएगा, वही अप्रैल मई वाला जो महीना है, अप्रैल मई जून, इस बीच में जो होता है इसको बोलते हैं जायद फसल। और ये मात्र देखिए 0.17 भाग पर ही जायद फसल की खेती की जाती है। ठीक है, आगे आते हैं। अब देखिए फसल का नाम है, और इधर देखिए फसल का नाम और धान चावल। देखिए अब जो धान और जो चावल है, देखिए इसका जो मुख्य उत्पादन क्षेत्र है झारखंड के पर्सपेक्टिव से वो कहाँ है, सिंहभूम, रांची, गुमला और दुमका। ये 4 इलाका में बहुत भारी मात्रा में जो है धान का उपज होता है। सर्वाधिक उत्पादित की जाने वाली फसल है, इसको डाटा आपको यहाँ ध्यान देना है। और राज्य की सर्व प्रमुख खाद्य फसल है, सर्व प्रमुख खाद्य फसल है कौन, धान। ठीक है, और झारखंड के कुल धान उत्पादन का 50% यही 4 इलाका से हो जाता है, देख लीजिए। उसके बाद है मक्का। मक्का हो गया आपका सेकंड नंबर का। ठीक है, फर्स्ट नंबर का था धान। और मक्का कहाँ का होता है, पलामू, हजारीबाग, दुमका, गिरिडीह और साहिबगंज। ठीक है, और ये दूसरा सर्वाधिक उत्पादित किए जाने वाला फसल है। और पलामू जिला इसका प्रथम स्थान है। भी यही क्वेश्चन है कि जरा बताएंगे कि मक्का उत्पादन करने वाला झारखंड का प्रथम जिला कौन सा है, तो पलामू होगा। और पलामू के बाद क्या होगा, हजारीबाग और गिरिडीह। रेडी गेहूं आते हैं, गेहूं थर्ड नंबर में आता है। इसका है पलामू, हजारीबाग और गोड्डा। तो उत्पादन की दृष्टि से राज्य की फसलों में इसका तीसरा स्थान है। ठीक है, सही बात है। और पलामू इसका फर्स्ट पोजीशन है गेहूं का उत्पादन का। इसके बाद हजारीबाग और गोड्डा का स्थान है। आगे आएंगे गन्ना। गन्ना अगेन हजारीबाग नंबर 1 है, फिर पलामू, फिर दुमका और फिर गोड्डा। और ये गन्ना जो नकदी फसल है, नकदी फसल को बोलते हैं कैश क्रॉप। क्या बोलते हैं, कैश क्रॉप्स। क्या होता है नकदी फसल, बताएंगे जरा। नकदी फसल को बोलते हैं कैश क्रॉप्स। क्या होता है गन्ना, कैसे नकदी क्रॉप्स है? आगे आइए, कमेंट में लिख करके बताएंगे आप लोग, है ना। मड़ुआ। मड़ुआ जो है ये रांची, हजारीबाग और गिरिडीह और महुआ एक जायद फसल। ये बहुत बेस्ट एग्जांपल जायद फसल का परीक्षा में क्वेश्चन आएगा। मैंने सेट में क्वेश्चन देखा है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक जायद फसल है ना। तो आपको ध्यान देना, मड़ुआ एक जायद फसल है जिसका भारी खेती रांची में होता है। जौ, जौ का खेती सबसे ज्यादा कहाँ है, पलामू में, फिर साहेबगंज, फिर हजारीबाग और फिर सिंहभूम में। ज्वार बाजरा,
हजारीबाग, रांची, श्रीभूम और संथाल परगना। ठीक है, दलहन तिलहन, पलामू में सर्वाधिक उत्पादन है दलहन तिलहन का, और जिसमें से कि दलहन तिलहन में सरसों का सर्वाधिक उत्पादन का है, पलामू में है। एक्सट्रीमली वीवीआई क्वेश्चन है, एक्सट्रीमली वीवीआई। आगे आएंगे, झारखंड की का कृषि प्रदेश। अब देखेंगे, अब इसमें वर्गीकृत है, देखिए उत्तरी कोयल घाटी के कृषि प्रदेश, उत्तरी कोयल घाटी। अब याद कीजिए कि जो कोयल नदी है वो दो भागों में है, दक्षिणी कोयल और उत्तरी कोयल। और उत्तरी कोयल जो नदी है वो कौन कौन सा जिला में ड्रेन करती है, याद कीजिए, थोड़ा सा गढ़वा, तो उसके बाद गढ़वा नहीं होगा, सॉरी, पलामू, चतरा और लातेहार, ये सब जगह में ये ड्रेन करती है। ठीक है, तो संबंधित जिला क्या हो जाएगा, गढ़वा, पलामू, लातेहार और चतरा। ठीक है, उत्तरी कोयल घाटी के क्षेत्र, और ये सब जगह में जो प्रमुख जो फसल है वो क्या है, धान है, और उसके बाद चना, मक्का, अरहर, तिलहन, ये सब। ठीक है, अब उत्तरी कोयल आ गया, तो जरा बताएंगे उत्तरी कोयल जो नदी है उसका उद्गम क्या है, जरा बताएंगे। रांची पिस्का से। रांची, गलत, पिस्का, गलत जवाब। अच्छा रांची का मध्य भाग नगरी से है क्या सर? उत्तरी कोयल का क्या है बताएंगे, रांची पठार का मध्य भाग से है, पिस्का के पास से। ठीक है, और ये इसका मुहाना कहाँ है, ये नदी जाके कहाँ मिल जाती है, इसका जो मुहाना है वो है सोन नदी, सोन नदी में जाकर के मिल जाती है। ठीक है, चलिए आगे आइए, दामोदर घाटी के कृषि प्रदेश। अब दामोदर जो नदी घाटी है उसमें जो कृषि प्रदेश वाला कौन कौन सा इलाका है, पूर्वी लातेहार, दक्षिणी चतरा, दक्षिणी हजारीबाग, बोकारो और धनबाद। इस सब इलाका में कौन सा खेती होता है, संपूर्ण क्षेत्र में गोंडवाना क्रम की चट्टानों की प्रधानता है, और गोंडवाना क्रम की चट्टानों में आप ध्यान दीजिएगा कौन सा एक खनिज बहुत भारी मात्रा में पाया जाता है, जल्दी बताएंगे। कोयला। 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 यहाँ पर धान, मक्का, दलहन और तिलहन इस क्षेत्र में प्रमुख फसल है। ठीक है, अब निचली स्वर्ण रेखा घाटी की कृषि प्रदेश। निचली स्वर्ण रेखा घाटी, आपको पता होगा स्वर्ण रेखा जो नदी है वो शिवभूम, ये आपका जमशेदपुर में जब आता है तो दो भागों में बढ़ जाता है, एक चला जाता है जमशेदपुर से होते हुए कहाँ चला जाता है बंगाल, और एक बढ़ करके आ जाता है उड़ीसा की ओर। तो नीचे वाला जो उड़ीसा वाला जो एरिया है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, निचली स्वर्णरेखा घाटी। तो उसमें देखिएगा पूर्वी सिंहभूम और सरायकेला खरसावां का ये पूर्वी भाग है ना, और यहाँ पर धान और सब्जी की बहुलता है। ठीक है, और इसे बहुफसली खेती का विकास हुआ है इस क्षेत्र में। ठीक है, मैं रिवर सिस्टम आपको पढ़ा दूंगा बहुत अच्छे तरीके से विथ मैप, तो आपको सारा जो डाउट है कौन नदी कहाँ से निकलता है कहाँ जाके मिलता है वो कंप्लीट क्लियर हो जाएगा। ठीक है, हजारीबाग पठारी का कृषि प्रदेश, चतरा, हजारीबाग, गिरिडीह तथा कोडरमा। यहाँ पर धान होता है, मक्का होता है और रागी होता है। ठीक है, चलिए, और ये सब इलाका में लिमिटेड अमाउंट में खेती होता है, बात भी सही है। राजमहल पहाड़ी व सीमावर्ती क्षेत्र, मैंने आप आ जाइए सीधा संथाल परगना, कहाँ जाइए, संथाल परगना एसपी। दक्षिणी साहेबगंज, दक्षिणी पाकुड़, गुड्डा, दुमका, देवगढ़, जामताड़ा, इस सब में क्या होता है, यहाँ पर औसतन वर्षा 100 से 130 सेंटीमीटर तक वर्षा होती है यहाँ पर औसतन। ठीक है, और आपको बताइए, और यहाँ बताइए एवरेज रेनफॉल पैटर्न क्या है झारखंड का, झारखंड का एवरेज रेनफॉल पैटर्न क्या है, भूल गए सर कभी मतलब टेस्ट में ना 100 से 200 सेंटीमीटर के बीच रहता वो है, अलग चीज लेकिन है, एवरेज 140। यस वही 140 सेंटीमीटर का एवरेज है। ठीक है ना, और यहाँ पर धान की प्रमुख फसल है। ठीक है, चलिए, रांची पठार का कृषि प्रदेश, रांची, लोहरदगा, पूर्वी गुमला और सिमडेगा। यहाँ पर भी देखिए बढ़िया बारिश होता है, देख रहे हैं, एवरेज रेनफॉल यहाँ पर भी है, और यहाँ पर सब्जियों के रूप में नगदी फसल की खेती होती है। नगदी फसल उसे बोलते हैं जिसको बेच करके जो है ना कैश क्रॉस, मतलब कि सीधे पैसा कमाया जा सकता है। ठीक है, नकदी फसल।
और यहाँ की दोन भूमि में धान तथा टाण भूमि में रागी, तिलहन, दलहन व फल की खेती की जाती है। आगे चाईबासा के मैदान व समीपवर्ती उच्च भूमि का कृषि प्रदेश। देखिए चाईबासा, चाईबासा जो ये है शहर कौन सा जिला में है बताएंगे? पश्चिमी सिंहभूम में है चाईबासा, है ना। तो पश्चिमी सिंहभूम का मुख्यालय क्या है? चाईबासा है, ठीक है, एक टाउन है। और पूर्वी सराय जो केला है, ठीक है, यहाँ पर देखिए अच्छा रेनफॉल होता है, औसत वर्षा है 140 सेंटीमीटर, और यहाँ पर धान व चना की खेती हो जाती है। यहाँ की भूमि धात्विक गुणों से युक्त है। धात्विक गुण है यहाँ पर, क्यों? क्योंकि यहाँ पर बहुत सारा आयरन और है, जैसे कि बताएंगे चिरैया नामक और यहीं पर है। दूसरा कौन सा और है बताएंगे? जो सबसे बड़ा और है ये झारखंड का आयरन और, क्या नाम है? एक क्या नाम है, भूल गए आयरन ओर का नाम? ध्यान में नहीं आ पा रहा मेरा भी, क्या नाम है उसका आयरन ओर का? अरे साउथ, मतलब कि पश्चिमी सिंहभूम का दक्षिणी भाग में है, क्या नाम है नहीं याद आ रहा है। एक तो चिरैया है और एक कोइंझर है क्या? हाँ, कोइंझर? अरे कोइंझर नहीं है तो आयरन ओर बहुत फेमस है, अभी मेरा माइंड सेट में नहीं आ रहा है, पेट में है मुंह में नहीं आ रहा है नाम। पोरैया हाट था क्या सर? अरे नहीं वो सब नहीं, आप लोग सब जान रहे हैं लेकिन आप लोग अभी माइंड में नहीं आ रहा है वो। आप लोग सब जान रहे हैं लेकिन माइंड में आप लोग का नहीं आ रहा है, और मेरा भी जो है मुंह पर नहीं आ रहा है। नौवा मुंडी है, अभी याद आया हमको, नौवा मुंडी, ठीक है। चलिए उत्तरी पूर्वी सीमांत का कृषि प्रदेश, उत्तरी पूर्वी, ठीक है, उत्तरी पूर्वी भाग तो हमारा वही हो गया संथाल परगना का एरिया, ठीक है। यहाँ पर अच्छा रेनफॉल होता है, देखिए 140 से 160 तक, यहाँ एवरेज रेनफॉल होती है। धान, गेहूं, मक्का, चना वगैरह दलहन की खेती होती है, और यह कृषि की दृष्टि से राज्य का एकमात्र विकसित क्षेत्र है, क्योंकि भारी मात्रा में वर्षा होती है इसीलिए विकसित है, ज्यादा विकसित, क्योंकि 140 माना गया है एवरेज रेनफॉल, और यहाँ पर एवरेज रेनफॉल से भी ज्यादा रेनफॉल होता है, इसीलिए यह एक इकलौता विकसित क्षेत्र है, ठीक है। चलिए ये जो मैप में देखिए, यहाँ पर मैप पे हम लोग जो अभी पढ़ा उसका मैप है, यहाँ पर उत्तरी कोयल घाटी का कृषि प्रदेश, देखिए उत्तरी कोयल घाटी का ये फिगर, ये वाला हो गया इलाका, ठीक है। और हजारीबाग पठार का कृषि प्रदेश, तो ये वाला जो एरिया आ गया हजारीबाग का, ठीक ना। राजमहल पहाड़ी देखिए, सीधे आ जाइए संथाल परगना, और उत्तर पूर्वी भाग का सीमांत भी आ जाएगा, देखिए यहीं पर, ठीक है, ये वाला एरिया। रांची पठार पूरा ब्लैक आ गया, दामोदर घाटी वाला देखिए, दामोदर घाटी ये इलाका हो जाएगा, और चाईबासा का मैदान हो जाएगा ये वाला इलाका, और निचली सोनरेखा घाटी का क्षेत्र आपका हो जाएगा ये वाला इलाका, ठीक है। चलिए क्लियर है मैप से, आगे आते हैं। चलिए आज हम लोग यहीं तक डाटा रखते हैं, कुछ और डाटा है। थोड़ा सा यहाँ देखेंगे, ये कुछ 22-23 का ये जो इकोनॉमिक जो सर्वे है उसका ये डाटा है 22-23 का, आर्थिक सर्वेक्षण का। देखिए शुद्ध बोया गया जो क्षेत्रफल है वो कितना है, 17%। वर्तमान जो प्रति भूमि खाली जमीन कितना है, 17%। अन्य प्रति भूमि 13%। कुल सिंचित भूमि 15%, और औसत प्रति व्यक्ति जोते 1.17 हेक्टेयर, ठीक है। और उसके बाद है सकल राज्य मूल्य वृद्धि में कृषि एवं संबंध क्षेत्र का योगदान 14%। तो एक्सट्रीमली इसमें जो इम्पोर्टेंट है वो ये हो जाएगा, शुद्ध बोया हो जाएगा, प्रति भूमि वाला, और कुल सिंचित भूमि, ये तीनों बहुत एक्सट्रीमली इम्पोर्टेंट है एग्जाम के लिए, ठीक है। और नीचे में देखिए दिया हुआ है कि राज्य की जो प्रमुख फसल है वो क्या हो गया, धान, मक्का, गेहूं, तीन को, ठीक है। नंबर 1 धान, और मक्का सेकंड, और गेहूं जाएगा थर्ड। स्थानीय कृषि का नाम,
खल्लू कृषि कहते हैं। जो लोकल एग्रीकल्चर है झारखंड का उसको क्या बोलते हैं, खल्लू कृषि। और कृषि करने के लिए जो योग्य भूमि है वो 38 लाख हेक्टेयर है, ठीक है। और सिंचाई का साधन क्या है, कुआं है, तालाब है, नहर है और अन्य परंपरागत साधन कुछ होगा, ठीक है। अब देखिए ये जो यहाँ पर टेबल बना हुआ है, एक तरफ फसल है और फसल का संबंधित जिला है। तो धान का हो जाएगा सिंहभूम और रांची इंपॉर्टेंट, मक्का का पलामू हजारीबाग दुमका वगैरह, गेहूं का पलामू हजारीबाग गोड्डा हो जाएगा, गन्ना का हजारीबाग और पलामू दुमका, मड़ुआ का रांची वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जायद फसल है मड़ुआ ध्यान देना है, बचा कुछ हजारीबाग और गिरिडीह आ जाएगा, जाओ पलामू साहिबगंज हजारीबाग सिंहभूम, ठीक है। ज्वार व बाजरा हजारीबाग वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, चना गोड्डा साहिबगंज, अरहर पलामू एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट, ठीक है। उसके बाद मसूर अगेन पलामू और अरहर भी पलामू, ठीक है। उड़द ये भी पलामू आ जाएगा, रांची आ जाएगा। कुर्थी पलामू अगेन, तिलहन पलामू अगेन, आलू के लिए रांची लोहरदगा, गोभी रांची लोहरदगा हजारीबाग वगैरह, ठीक है। और जो मटर है रांची, देखिए हरा सब्जी जो भी है वो सीधे रांची आ जाएगा, आप उसको सीधे रांची हजारीबाग गुमला वगैरह, ठीक ना, इसको ध्यान में तो थोड़ा सा माइंड सेट रखेंगे। मूली रांची है, गाजर रांची है, टमाटर रांची और पपीता सिमडेगा वगैरह है, ठीक है। चलिए आगे आइए, इसमें दिया गया है राज्य में सर्वाधिक पीडीएस डीलर जो है, जो सबसे ज्यादा है पीडीएस का मतलब हो गया पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। तो सबसे अधिक जो पीडीएस डीलर कहाँ पर है वो रांची जिला में है और सबसे कम कहाँ पर है, लोहरदगा में है, ठीक है। और राज्य सरकार के खाद्य जन वितरण तथा उपभोक्ता मामले विभाग द्वारा पीडीएस प्रणाली से जुड़ी जो भी इंफॉर्मेशन है, जो भी सूचना है पीडीएस से संबंधित, उसको उपलब्ध कराने के लिए एक आहार नाम का ऑनलाइन पोर्टल शुरू किया गया है। और इस पोर्टल के द्वारा उपभोक्ताओं को पीडीएस डीलर खदान का जो स्टॉक है, जो मतलब रखा गया अनाज का क्या स्टॉक है और उससे संबंधित जुड़ी इंपॉर्टेंट जानकारियों को साझा करता है। कौन सा पोर्टल, ये आहार नाम का पोर्टल, ठीक है। और उसके बाद जो है कह रहा है कि बच्चों तथा माताओं का पोषण सुरक्षा प्रदान करने के उद्देश्य से 19-20 वर्ष में और 20-21 का जो वर्ष है इसमें पोषण अभियान का संचालन किया गया। तो सवाल आएगा कि पोषण अभियान का जो संचालन है वो कौन सा वर्ष किया गया, तो आपको ऑप्शन देगा 19, 20, 21, 18, 15, तो जो भी रहेगा आपको ये डाटा याद रखना है 19, 20 और 20 और 21, ठीक है। चलिए और इस प्रकार से चैप्टर अच्छा चैप्टर था, खत्म हो गया। यहाँ से 2-3 बहुत ही एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, जहाँ जो क्वेश्चन था मैंने आपको मार्किंग करा दिया था, तो बढ़िया सीखेंगे। हर परीक्षा में यहाँ से 1 से 2 क्वेश्चन चाहे जिस लेवल का भी एग्जाम हो कन्फर्म रहता है, ठीक है। चलिए मिलते हैं फिर किसी नए सेशन के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।